बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।
सद्गुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होता है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो श्री महामति के साथ जी। भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तख्त। आए मंदसौर में पहुंच गए। आए के बैठे। अब सुंदर साथ जी, आज भी अधिक संख्या मुसलमानों की है। मुसलमानों का शहर था और औरंगजेब की छावनी वहां पड़ी हुई थी। आकाश से गिरे, खजूर में पड़े। अच्छा भाई, वहां जाकर के बाहर अपना डेरा लगा लिया और वहां अब चर्चा किसकी करें भाई? मुसलमानों का शहर है, छावनी सामने है, कुरान की चर्चा शुरू कर दी। गावा सनंदे वहाँ बैठ के सनंदे शुरू कर दी गानी। कोई कोई सुनने को आए। अब कोई कोई पठान लोग भी सुनने को आने लगे। जब कुरान की चर्चा होती है तो मुसलमान आएंगे, तो वो आने लगे। इत सुनने को आवत, सुनने को आने लगे। पठान दौलत खान। अब दौलत खां आया, सूफी था, ईमान जागृत हो गया, तारतम ले लिया। सुन सनंदे घायल गया। और सनंदे सुन के घायल हो गया, पहचान हो गई। भला ले आया ईमान। ईमान ले आया, तारतम ले लिया, के चरणों में फिदा हो गया। बिना एक मोहम्मद की। अब तब वो कहता जी, बिना एक मोहम्मद के हमें सनंद सुनो। फिर लालदास जी उसको सुनाते हैं। और न काटे बोल। बस उस पर हम तो सारी उम्र चर्चा सुनेगा ना, इतना असर नहीं होना। इतना उसने जब सुना, इतना उसकी आत्म पर चोट लगी। तुम ही तुम हो, तुम ही मोहम्मद हो, हुआ सब तुमसे, तुम ही मोहम्मद हो। इसके बिना कोई बात ही नहीं मुंह से करता। फिर यही कहता है। वो बोले भाई जान मोहम्मद क्या रहा है? बस हुआ मोहम्मद साहब से, मोहम्मद ही मोहम्मद है, यही मोहम्मद है, पहचान लो इनको, बस मोहम्मद ही मोहम्मद है। कृपा अब कौन आया? उदयपुर के सुंदर सा, जब लाहू लहान माया में नाश हो गया, पहाड़ों पर खड़े रोते हैं, तब सामने दुखी होकर स्वामी जी को चिट्ठी लिखी। अब वो चिट्ठी तो लाया, कृपा राम ने भी सुनाया कि स्वामी जी बस मत पूछो, रोता ही रोता है, रो रो के सारे हाल से। और फिर चिट्ठी पढ़ी। सुंदर साहब का दुख नहीं बर्दाश्त होता। उसी वक्त राजी तो अंदर बैठी, बस ध्यान लगा के वालो ब्रहा रस के प्रकरण है ना, गाय अर्जी की, हे मेरे धनी, जो हालत आप हमें इस माया के ब्रहा के रस में दे रहे हो, वासना रुदन करे, रो रो के उनकी ये हालत हो। ऐसा तो संसार का एक यार भी नहीं करता। आप हमारे धनी, अब चाहते क्या हो? हमारे से क्षमा मंगवाना चाहते हो? हार्या हार्या बार कहूं, रोमंतियों को आंसू दिलासा दे के पूछो धनी, ये दुख तुम्हारे बिना कौन टालेगा? फिर हम आपकी अंगना, तीसरा विकल्प, 6 उपकरणों का थोड़ा थोड़ा सार हो। आपकी अंगना है ना, बोलो कितनी बार माफी मंगाना चाहते हैं? मैं मुंह में घास का तिनका लेकर जैसे एक पशु तुल्य हो गए हम यहाँ आके, और रक्षातीत की अंगना, और ये दुर्गति हमारी यहाँ पर हो रही। इस तरह से रो रो के अर्ज विनती की, धनी अभी, कल नहीं, शाम को नहीं, अभी तत्क्षण इस दुख को दूर करो और सुंदर साथ को सुख बख्शो। उसी समय
राजी के हुक्म के आगे क्या बात थी। ऐसी कोई औरंगजेब को मुसीबत पड़ गई कि सेनाओं को तुरंत वापस बुला लिया और उदयपुर में सब शांति हो गई। ये इसलिए कहा करता हूँ, ये नहीं कि जो भी छोटा मोटा काम अर्चन पड़ गई तो इसको जो है पढ़ना शुरू कर दिया ना। जब कोई मानो ऐसी दुर्गति वाली बात है, किसी की मृत्यु आ गई है या कोई ऐसा संकट का काम आ गया है, विधि पर 3 बजे उठ जाओ ना बाबा। साढ़े को 3 बजे नहीं उठा जाता क्योंकि 1:30 बजे तक जेड सीरीज वेख के सोना। ये उनके लिए पाठ है। 3 बजे उठ के नहा लो। वाणी बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं नहीं बता रहा। नहा धोकर जहां घर में सेवा रखी अगरबत्ती जला लेना और एक जल की आधी कटोरी रख लेना। ये 6 प्रकरण कम से कम 11 बार रोज 21 दिन पढ़ लेना। इनके 21 दिनों के अंदर ही सारे दुख हवा हो जाए। ना हो तो मुझे कह देना जी हमने ऐसा किया था, ठीक नहीं हुआ। कोई आजमा के देखेगा। सूर्य की किरण पड़ गई फिर पाठ करोगे निष्फल। उदय सूर्य देख के लेत अंधेरी, तुम्हारा चित्त ही नहीं लगेगा पाठ में। बैठोगे पाठ में, ध्यान होगा दुकान पर, बिजनेस में, वो करना था वो करना था, वाला लिया वो तुम्हारा वाला लिया, उधर पाठ पढ़ोगे उधर बाहर घूमते थे। इसलिए प्रातः आज भी वही वाणी है, वही राज्य है, वही उनकी कृपा है और वही उनकी शक्ति है। तभी पहुंची आपको। उसी वक्त राज्य ने जो है इतने दुखिया सुंदर साथ की अर्जी सुनी और ये 6 प्रकरण दिए सुंदर साथ के कष्ट हरण करने के लिए। हुई मेरे ऊपर इस्लाम, ऊपर निजानंद संप्रदाय के सुंदर साथ के वास्ते ये कृपा हुई। इन समय इब्राहिम। अब वो बात खत्म हो गई कृपा राम वाली। इस समय इब्राहिम जो वहां का काजी था, उसको जान मोहम्मद और सबसे पता चला। अब वो आता है, उसने चर्चा सुनी। अब लालदास जी ने पूछ रहा, काजी साहब आप मालूम होते हैं आलम फाजल है, क्या आप हमें कुरान का टीका उर्दू भाषा में करा सकते हैं? क्योंकि फारसी में भी था तफसीर हुसैनी और हिंदी सनंद में हिंदी में अपने पास थी। उर्दू का उस समय ज़्यादा जोर था तो लालदास जी को कहा, स्वामी ने भी अगर ये उर्दू में भी टीका करा देना तो ज़रा सुंदर साथ के विश्वास के लिए और सरल पड़ेगा। तो लालदास जी ने उससे बात की। तब उन्हें उतराया। तो कहा जी ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको सारे महीने उतरवा दूंगा। तब स्वामी जी ने कहा पहले 19वां सुपारा शुरू करा। 19, 20, 21 और 22 ये टीका जब हो गया तब स्वामी जी ने कहा पहला शुरू करा जहाँ अलफ लाम और मीम है और 5 तरह की पैदाश तिलकर रसूल सुपारे में है, उसकी भी पूरी पहचान हो जाए। तो पहला सुपारा भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया और चौथा भी। जब 5वां लगा उतारने तो दिल में दज्जाल। दज्जाल कोई हाथी घोड़े का नाम नहीं है। दज्जाल करत कछु ऐसा के अंदर करत दखल बेईमानी। दोस्त को दुश्मन करे और फेर देवे, अकल बेईमानी आ गई तो अकल भी फिर जाएगी, आदमी को उल्टा चल पड़ेगा। ये उसके दिल में बेईमानी क्या आ गई, वही इब्राहिम के बच्चे तेरा सत्यानाश होने वाला है। तू कुरान के मैंने हिंदुओं को करवा दे। अगर पता चल गया औरंगजेब को तो तेरी बिस्मिल्लाह पढ़ देगी। तब बन गया वो मुसलमान और लालदास से लगा जाने, ओ भाई तफसीर हुसैनी और मेरा टीका इतना कुरान का, खबरदार तुम हिंदू हो, हिंदू होकर के शरीयत का इजाजत नहीं है कि तुम इनको पढ़ो। फतवा उठाने को इतना कहते हैं, लड़ाई झगड़ा उठाने को तैयार हो गया। करता है एक काम दज्जाल करता है जो लड़ाई झगड़े और शक शुबा बिठा देता है। मैं तफसीर इन्हें क्यों दूं? तब कहने का मैं मुसलमान है, हिंदू तफसीर क्यों दूं इन्हें? फिरा दीन इस्लाम। अपने
आसमान से गिर गया। तब श्री जी ये जानिया। हाँ, शिव जी ने लालदास को इशारा कह दिया कि लालदास, हाँ भाई इतना काफी था। अब लालदास जी को क्या कहने गया है, काजी के बच्चे चुपचाप चला, जिम्मेदारी अभी तेरी सीधी करके रखूंगा। मोह मंदिर दलगीर पे। अब वो चला तो गया डर के मारे, लेकिन स्वामी जी अफसोस में हो गए कि थोड़ा सा और दिन ये सीधा रहता तो कुरान का सारा पूरा अर्थ हो जाता। तो सुंदर साहब को समझाने में हर भाषा में होता, लोग भी हिंदी नहीं जानते, उर्दू पढ़ लो, उर्दू नहीं जानते, फारसी पढ़ लो और ये संबंध ग्रंथ से मिला लो। खैर, इस सोच विचार में थोड़े थोड़े उदास बैठे थे। आगे भी कभी उदास बैठे थे? हो गए भी तक? किसने बोला सूरत में? बोल तो दो। ये है चर्चा सुन रहा एक आदमी 500 में से। जब बिहारी जी की चिट्ठी आई थी, सूरत में आई थी, उदास बैठे थे तो भीम भाई आया। आज उदास बैठे हैं इसलिए कि थोड़ी सी और राज्य कृपा कर देते तो ये राड़ खत्म हो जाती। अब आया जान मोहम्मद, वहां आया था भीम भाई। अब देखा कि आज कोई ना कोई बात। स्वामी जी जहां नूरानी चेहरा, हर वक्त प्रसन्नता ही प्रसन्नता, मुस्कुराते थी, आज ये उदासी क्यों है? इब्राहिम उठाया फितना। तब स्वामी ने कहा, भाई तुम मुसलमान हो, हम तो हिंदू हैं, तुम कुरान पाक के ठेकेदार हो। अब से समझने आई बात क्या? कहने लगे हुजूर बात बताइए। कहने लगे वो इब्राहिम जो तुम्हारा काजी है ना, पहले तो कहता था आप हमारे मुरब्बी हो, आप ही पीर हो, आप ही सब कुछ हो। आज वो इस तरह से कमबख्त आंखें बदल करके लड़ाई झगड़े करने को तैयार हो गया था जो गरीब लोग ईमान कि भाई हम ईमान ही तो लाए हैं अल्लाह और मोहम्मद पर, गरीब हुए तो क्या हुआ, और कुछ हमने मुसलमानों के बरखिलाफ तो कुछ नहीं किया। सुन सुकन मोहब्बत खां। अब वो मोहब्बत खान जो था, एक तो वहां का प्रधान और दूसरा उसने तारतम ले रखा। कहते हजूर अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं हूँ गांव का प्रमुख और ये कुत्ता इब्राहिम जो हमारे टुकड़े खा के पलता है, इतनी गुस्ताखी खा के जिंदा रह गए, इसकी कल लाश निकाल के मुर्दा मिट्टी उठा के आऊंगा। लेके कुत्ता सीधा उसके घर चला गया। तो वो कहीं निकाह पढ़ने, समझ गए ना, जैसे पंडित शादी पढ़ते हैं, वो वहां पढ़ने गया था। और गुस्से की आवाज को सुनकर उसकी जो जोरी कहते हैं बीवी को, उसको बुलाया, कहाँ है इब्राहिम? गले भी मरे, कोई मुसीबत आ गई। पहले तो इधर कहने लगे सीधी सादी बोल दे, तेरा ही पहले भरथा निकाल के जाऊंगा मैं। बोल कहाँ पर है? अजी वहां पर जो है निकाह पढ़ने गया। कहने लगे अच्छा वो तो बाद में पढ़ेगा, उसका मैं निकाह पढ़ता हूँ जाके। चला गया वहीं, और गांव का प्रमुख था, यकीन राज्य पर आज जो ले आएगा वो क्या डरेगा। जाते ही बड़ी बुरी गाली निकाल के उसको इब्राहिम को बाहर बुलाया। ए चला गया ताई, सीधा ही चला गया। जय जय किया शोर। जाएगा कौन निकाह पढ़ रहा है? चलो इब्राहिम। सारे घबरा गए, ये शादी के अंदर विघ्न क्या डल गया। अब उसको बुलाया, बाहर बुला लिया। इब्राहिम निकल आया। अब इब्राहिम आया। क्यों ऐसा मुझ पर जोर? अब जो है, अब क्या जान मोहम्मद ने, क्यों रे? तो उससे मैंने कई बार पूछा, भाई तू स्वामी जी के पास आता है, इनको क्या पहचाना है? तू कहता था मेरे मुरब्बी है, मेरे पूज्य हैं, खुदादाद बंदे हैं, और आज तेरा वो यकीन जो था कहाँ चला गया? मैं तो तुम्हारा गुलाम। कहता है हजूर गुस्ताखी होगी, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आपके टुकड़े खाता हूँ, मारा धक्का। उसने कहते कमबख्त के बच्चे खड़ा हो जा, मेरे चरणों में पड़ने से, कदमों पे पड़ने से कुछ नहीं होके मेरे हादी को जो तू उदास कर जा, उनके चरणों में लग। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो समझ लेना तेरी जिंदगी है, नहीं तो खुदा रसूल की खा के कहता हूं
तेरी मिट्टी आज यहाँ से उठेगी, लाश उठेगी, मैं तुझे जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ। जय कदमों लाग उनके कदमों में लाग जिनका दिल दुखी करके आया है तू। जय राजी कर्मों मन्ना, जा उनको राजी कर जाके, ना तो तुझे ना छोड़ू, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा मैं। हुए दलगीर दिल रोशन, अरे उनका दिल तुमने दुखा दिया और तू यहाँ जिंदा रह जाए मेरे होते हुए, तेरी ताकत क्या है? प्रात समय उठ के कहने के हजूर 2 आयतें बाकी रहेगी, मैं उसके बाद घर भी नहीं जाऊंगा, सीधा वहां पे जाऊंगा। अब क्या होता है, बस हो आयतें भी उल्ट पुल्ट, जब आदमी का दिल ही विचलित हो जाए तो क्या करता, कर करा के सवेरे ही कर नहीं गया, कहता अरे भाई उसके पैसे पूसे मैं बाद में ले लूंगा, सीधा स्वामी के कदमों में पहुंच गया। लगा रोने। स्वामी ने कहा कौन है भाई? कहने लगे जी मैं इब्राहिम हूँ, मुझे माफ कर दो। वहां नूर मोहम्मद पहले से ही छुरा लेके बैठा था कि अगर रात को आ गए तो पहले मैं इसके टुकड़े ही कर दूंगा, मैंने स्वामी जी के कदमों ही नहीं लगने देना। पर रात होने की वजह से प्रणाम उसने कर लिया। अब नूर मोहम्मद भी जा गया, कहने लगे वो कम वक्त क्या करूं, तो स्वामी जी के कदमों पहुंच गया। जा जितने मोमिन है, मोमिन भी सारे जाके, जब इतना शोर सब के कदमों की राख लेके मत्थे पर लगा, चल नहीं तो ये देख ले मैंने खंजर बाहर ही रखा हुआ, अंदर भी नहीं रखा, तेरा अभी शुमार पूरा कर दूंगा। कहता नहीं हुजूर अभी करता हूँ। सब सुंदर सार के चरणों में प्राण कर धोली चरणों में लगाई, कहने लगे बस चला जा। नगरे तुम्हारे कदम सो मैं न छोड़ू, काबा सब मोमनों के कदमों लगावा को माफ किया, तब को माफ किया तब उनके भाई ने फरमाइए सुंदर। तब उनके भाई ने आप हक श्री राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत उत्तम पुरुष आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी साहब अब इस समय मंदसौर में, जो कि एक मुसलमानों का ही शहर था और वहां पर विराजमान हैं जहां औरंगजेब की सेना कैंट लक्षर था। तो वहां सनंद की चर्चा के पश्चात मोहब्बत खां, जान मोहम्मद और भी कई गुवाहाटी लोगों ने तारतम लिया। अब इब्राहिम जो वहां का काजी था, उसको जब पता चला तो वो भी आया, आके चरणों में लगा। जब उसने चर्चा सुनी तो उर्दू भाषा के अंदर वो कुरान के टीके का माहिर था। तो लाल दास जी ने उससे कुछ लालच भी दिया कि भाई अगर तू हमें कुरान का पूरा टीका कराएगा तो हम आपको जितना चाहोगे पैसा दे। अब वो आ जाता है रोज। तो स्वामी ने कहा पहले 19वें सुपारे से, जिसमें खासकर इमाम मेहदी के आने की बातें लिखी और परमधाम की बातें लिखी हैं, वहां का टीका इससे करवाओ। 19वां सुपारा हो गया, 20वां हो गया, 21वां हो गया और 22वां हो गया। तब स्वामी जी के हुक्म से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी जब हो गया, अब उसके दिल में बेईमानी आ गई, कुफर बैठ गया कि ओहो
मैं तो बहुत गलत काम कर रहा हूं। अगर इस बात की खबर औरंगजेब को पता चल गया कि मैंने हिंदू वैरागियों को जो है कुरान का टीका करवा दिया है, मेरी गर्दन काट डाली, तब अपने मुसलमान होने के नाते से कुछ अटपटा बोलने लगा। तब स्वामी जी ने कहा, लालदास इसको कोई किताब नहीं देनी। बस फिर शिव जी का जरा सा हुक्म होने की देर होती थी, फिर तो क्या बात थी। अब उसके बाद अब यहां से ध्यान सुनना कि जब आदमी के दिल में मन में बेईमानी हो जाती है, मन आगे आड़ा आ जाता है, तो बिल्कुल उलट हो जाता है, भाव ही खत्म हो जाता है, इंसान नजर आता है। तो अब उसने कहा, अच्छा ठीक है, लड़के घर तो चला गया। और इस तरह से फिर जब वो घर गया और मुसलमान होने का कुछ रुआब रूह डाल के गया, अब देखो तन में अक्षातीत अंदर बैठे हैं, कितनी मुसीबतें। माया का और राज्य मराय का दोनों का तुलना मोमनों के सामने हो रही है, क्योंकि हम भी यहाँ माया देखने के लिए आए हैं सुंदर साथ जी। तो माया को पहले दिन से हुक्म मिला है कि इनको मेरे पर यकीन नहीं रहने दे, और स्पेशल कह रखा है कि मेरे मोमनों पर यातनाएं पे यातना, कष्ट पे कष्ट ढाना। अब वो चीज तो हम भूल जाते हैं, माया की बातों को देख करके स्टेन लेकर उठते ही फिरते रहते हैं, हमारे ऊपर स्टेन हो गया, ये हो गया। तो फिर आए क्यों थे परमधाम से, खेल मांगा क्यों था? माया की बातों का स्टेन दिमाग में घुस जाता है, अकल परमधाम की वाणी की नहीं आती कि ये यहाँ पर होना ही है। फिर स्टेन किस बात का, फिर स्टेन कहेगा, फिर रोना किसका? जो रोता है स्टेन के आने पर समझ लो राज्य को भूल चुका है, उसका कोई नाता ही नहीं है राज्य से। अब ठीक है, बैठे हैं, कोई बात नहीं भाई। इतने में मोहब्बत खां आ जाता है। उसने आकर के देखा कि स्वामी जी उदास बैठे हुए। पूछा, स्वामी ने कहा, हाँ भाई क्या पूछते हो? तो मुसलमान अपने को कुरान के अल्लाह ताला के मालिक बनाए फिरते हो, हमने यकीन ही तो लाए हैं मोहम्मद साहब पर और अल्लाह पर, कुरान पर, और कोई बुरा काम तो नहीं किया, पर इस तरह से तुम्हारा इब्राहिम ऐसे शब्द कह दिए। अब मोहब्बत खां वहां का प्रधान था, तारतम दिया हुआ था, और एकदम कहते हैं, स्वामी जी मैं यहाँ का प्रधान मुखिया हूँ, और मेरे होते हुए ये जिंदा उठ के चला कैसे गया? मैं अभी जाता हूँ कसम खाली दिल में। और पहले सीधा उसका घर गया, जाके उसकी बीवी से पूछा। वो बड़ी घबरा गई कि आज ये प्रधान आया है और इतने गुस्से में है, कहीं मार ना डाले। फिर जब उसने दोबारा डांट के कहा तो कह दिया कि फलां जगह पे निकाह पढ़ने गया हुआ है। वहीं चला गया और बड़े गुस्से के साथ उसको बाहर बुलाया और खूब डांट के कहा, रे कमबख्त, तू कुछ दिन पहले जब सवेरे उठ के जाया करता था तो मैंने तेरे से पूछा था, तो तूने क्या कहा था? नहीं, ये बात अल्लाह ताला की शक्ति है, मैं इनको मुरब्बी मानता हूँ, मेरे मीर हैं, ये है वो है। और आज तेरी वो छवि, तेरा यकीन, तेरा विश्वास कहाँ चला गया? अब कहता है, चरणों में गिर गया, कहने लगा, हुजूर मैं आपका नौकर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। उसने वैसे ही वह धाड़ मारी, टांग और धक्का दिया कि कमबख्त मेरे पांव पड़ता है, जा उन्हीं के कदमों डाल। जिन खुश दिल, जिनके चेहरे पर सदा नूर टपकता है, उनको तू दिल दुखा के आया। अगर वो माफ कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहता जी बस निकाह पढ़ के अभी सीधा जाता हूँ। सीधा निकाह खत्म होने के बाद 3 बजे स्वामी जी के चरणों में जाके प्रणाम किया, लगा रोने। स्वामी जी ने देखा भी तो समय 3 बजे का लगता है। कौन है भाई तू? कह जी मैं इब्राहिम। इब्राहिम का नाम सुनकर नूर मोहम्मद पहले से जिसने तारतम लिया हुआ था,
छुरा निकाल के बैठा था कि आ जाएगा ना तो मुझे छुरे निकालने की भी देर ना लगे, मैं पहले उसके पेट में घूम दूंगा, को मार दूंगा। स्वामी जी को दुखी करके गया कैसे? अब सो ही रहा था, इतने में आके प्रणाम लगा करने, तब नूर मोहम्मद कहता है वो कमबख्त, ये देखा अभी तेरे पेट में घोंप देता, पर ये हाथी हमें इजाजत नहीं देते। ये कहते हैं जो देत कसाला तुमको तुम भला चाहिए, इस वास्ते मैं मजबूर हूं। उठ, सब मोमिन जितने भी हैं इनके चरणों की खाक लेकर के अपने मस्तक पे लगा, नहीं तो तेरे टुकड़े कर दूंगा। तब तब एक एक मोमिन के चरणों लगा, उनकी धूली भी, बस कहना चला जाओ यहाँ से, निकाल दिया। अब वो कितने मुसलमान ईमान के पक्के और बेईमान होते हैं, दोनों चीजें। जाके घर भाई को कहा कि तू जाके टीका कराता रहे और मैं सारी रिपोर्ट औरंगजेब को जो है दे देता हूं। ठीक है। अब उसका भाई आकर के, उनका भाई चरण सुना है हमें, जहां से आज चर्चा शुरू हो रही है, वो आता है टीका कराने के लिए। 5वां सिपारा शुरू किया, वे लिखाने लगा, वो उसका अर्थ लिखवाने लगा, हुआ जो पूरा, वो भी पूरा हो गया। इन समय दजाल ने, अब इस समय दजाल कौन? हुई इब्राहिम। उसने जाके उधर औरंगजेब को रिपोर्ट भिजवा दी, और जो उधर फौजें थी उनका जो बड़ा अफसर था, मेजर जनरल या जो कुछ भी वही होगा, उसको रिपोर्ट कर दी कि सर ऐसी ऐसी बात है, हिंदू वैरागी है, अपने को मुसलमान कहते हैं, औरत टीका धोती पहनते हैं, और कुरान, तफसीर हुसैनी सब किताबें उनके पास है। आप उन पर जल्दी एक्शन करके जेल में डाल दो, नहीं तो मैं सारी रिपोर्ट औरंगजेब को भेज दूंगा। अब वो भी डरा कि भाई इब्राहिम, उसमें काजी की बहुत बात मानी जाती थी, बस उसके लेके कहने का साहब आप घर जाओ, कल हम चुप्पे से इन सब वैरागियों को जो हैं उठा के जेल में डाल देंगे। बस ये बात जान मोहम्मद को पता चल गई। वो अब भागा भागा आता है, शोर किया जोर, बड़ा शोर किया, चारों तरफ से उसने अपनी सेना को हुक्म दे दिया कि जाओ मंदसौर के अंदर जितने भी वैरागी हिंदू हों और टीका धोती पहन तो पकड़ करके जेल में डाल दो। रे साथी सब जुदे जुदे। अब जान मोहम्मद ने स्वामी जी को आके बता दिया था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। सब सुंदर साहब को कह दिया, सुंदर साहब घबराना नहीं, ये माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, केवल इतना करना है, गली गली में चले जाओ, एक से एक नहीं मिलना, इतना बड़ा शहर है, कोई कहीं को किसी गली में, कोई किसी गली में, बाहर तरफ उधर पूर्व पश्चिम सब शहर में घूम जाओ, और वो जो बड़ का पेड़ है ना, ठीक 11 बजे वहां आ जाना, मैं भी वहां आया करूंगा। तुम गली गली से अपने मोहल्ले से भीख के टुकड़े, भीख मांग के, खाना तो है, कहां से खाए? तो तुम जो भीख मांग के लाओगे झोलियों में, उसको भी इकट्ठा करके पहले मैं खाऊंगा, फिर आपको खिलाऊंगा। इस तरह से सब मोमिन जो है जुदा जुदा हो गए। चितना हुआ मरोड़, पर किसी का चित्त नहीं हुआ मरोड़, किसी का दिल उदास नहीं हुआ। लोग भाई अच्छे स्वामी जी के चरणों में आए हैं। राजा थे, लालदास भी थे आकर, भीम भाई आचार्य भी थे आकर, और इतने इतने बड़े बड़े घरों के परिवारों के, दिल्ली के बड़े बड़े सेठ भी थे, लेकिन किसी का दिल उदास नहीं था। सब कोई अपनी गली में जाता है, जहाँ जहाँ गली होती है, सवेरे उठ करके माए जे भिक्षा डाले। मुसलमानों के घर भी है, कोई हिंदुओं का भी होता होगा, पर वहाँ तो हिंदू और मुसलमान का कोई सवाल ही नहीं था। ये आपको बता देना चाहता हूँ, भीख में कोई मीट नहीं दान दे सकता, ये कुरान में लिखा हुआ है। मानो किसी ने मीट बनाया हो तो वो जो मांगने आया होगा फकीर, उसकी झोली में नहीं बांध सकते। इस तरह से कोई सवेरे सवेरे बना के तो नहीं बैठा हो।
भीख में तो जो कुछ भी बचा होता है, अब सब मोमेंट टुकड़े वो भीख के मांगे हुए अपनी अपनी झोलियां। हम तो चम्मचे चाहिए हैं, चम्मचे। ठीक है, आपका प्रधान बहुत दयालु है, जरा आश्रम में चमचों का नाम ले देना, फिर बताऊंगा तुम्हें। राज्य महाराज का प्रसाद लंगर और नखरों के साथ तुम्हें नसीब भी नहीं होना, ये तरसोगे इसको। बराती नहीं हो, कौन सा प्रसाद मिल रहा है, और उधर हमारे धाम धनी हमारी जागनी के वास्ते भीख के टुकड़े खाते। अक्षातीत ये जागनी है, ये गुरुओं का काम नहीं आ रहा। गुरु तो बैठे गद्दों पर बढ़िया पलंग लगा के, जिनको दर्द है, ये बीतक कोई कथा कहानी ना समझ लेना। मुंह में चले गए, दिल चित्र निमरोड़ुआ। जहां जहां गली से जो कुछ भी भीख के टुकड़े मिले, जैसे फकीरों की झोली होती है, ऐसे डाल करके भर के ले आते हैं। छिप रहे जुदे जुदे, और छिप गए शहर में, किसी को पता ही ना चला। एक से दो इकट्ठे ही नहीं होने तो फिर क्या पता चले फकीर है जी कोई भीख मांगता फिरता है। आवे दीदार को एक बेर, आवे दीदार को एक बार, जैसे स्वामी जी ने कहा था, वह एक ही बार सब जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जोरी भर के ले आवी, हर कोई अपनी अपने मोहल्ले में से भीख की झोली मांग करके भर के ले आता है। टुकड़े मांगे फेर टुकड़े, भाई भीख में तो हर कोई टुकड़ा ही देगा, कोई बना हुआ, कोई कैसा, जिसके घर जो बना होता है वही भीख में दे देते हैं। सिर राजा रोगत हेत सो, ध्यान के साथ स्वामी जी बैठे होते हैं, जिस जगह कहा था बस कोई कपड़ा बिछा देते हैं। सब झोलियां स्वामी जी कहते हैं, अपनी अपनी झोली जो भीख मांग के लाए हो रख दो। अब उसके बाद वो झोली उठाते हैं, ध्यान देना, कहते हैं भाई ये किसकी झोली है। भरी सभा में एक तो भीख मंगवानी और ऊपर से पूछना ये किसकी झोली है। जिसकी होती थी ना वो सिर नीचे करके नहीं कहता था लो भाई मरे, इतने बड़े सेठ थे भिखारी बन गए। वो गौरव से खड़े होकर कहते हैं समझिए मैं मांग के लाया, ये मेरी झोली है, और फलां मोहल्ले से मांग के लाया जहाँ शेख इस्लाम रहता है, फलां मुसलमान के मोहल्ले से जो है मैं मांग के लाया हूँ। एक इनकी झोली के, फिर पूछते हैं अच्छा भाई ये किसकी झोली के हैं। सो बतावत अपने, हर जिस सुंदर साहब ने जो मांगा होता कपड़ा देख के पहचान जाता है ये मेरी झोली है, ए ले आया मैं, ये मैं मांग के लाया हूँ। राजी होवे दिन पर, उनके ऊपर स्वामी जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बाता हंस हंस करे बनाए, और हंस हंस के बातें करते हैं, और हर एक की झोली में से एक एक टुकड़ा भी खाते जाते हैं। कहने लगा भाई ये मोहल्ले वाले बहुत अच्छे, बहुत स्वादिष्ट है। बासी टुकड़े, बासी टुकड़े बहुत स्वादिष्ट, अच्छे, उनको खुदा पर कुछ यकीन और विश्वास है, ऐसा भाव लेकर स्वामी जी मां के टुकड़ों को खा रहे हैं। मैं अजमावत तुमको, अब मोमनों को कहते हैं पता है मैंने तुमको क्यों भीख मंगवाई, इसलिए ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर जाति पाति, ऊंचे खानदान के हम हैं, हम करोड़ोंपति सेठ हैं, मैं धर्माचार्य था, और लोक लाज मर्यादा संसार क्या कहेगा। हमें तो जरा सी बात स्टेन और ये है, ये ईमान है राज्य में रहे पर। अक्षरातीत खुद एक टुकड़े में खा और कह रहे हैं मोमनो मैंने तुम्हें इस मंजिल तक क्यों पहुंचाया है, ताकि तुम्हारे दिलों में कोई खानदान, कोई ऊंच नीच, कोई लोक लाज,
कि दुनिया क्या कहेगी, ये कोई गुमान अहंकार दुनिया वाला रह न जाए, इन मंजिलों पहुंचाए। इसलिए मैंने तुम्हें भीख मंगवा के देखा है कि क्या किसी का दिल दुखता तो नहीं। मोमन राजी होए के, मोमिन खुश होके कहते हैं, स्वामी जी इतना मजा परमधाम में नहीं था जितना यहाँ। आप हमारे साथ रहो, जितनी भी जिंदगी के सांस होंगे हम भीख मांगा करें। हमें कोई किसी दुनिया की परवाह नहीं, ना किसी लोक लाज मर्यादा, ना खानदान और बरादरी वालों की चिंता है। बाता करे खुश दिल, और खुश दिल होकर के बातें करते हैं। ये नहीं कि भाई अंदर से मरा हुआ दिल हो और ऊपर से दिखावती बातें करनी हो। एक दिन हम कब पावी, ये दिन हम कब, राज्य महाराज का ये दिन परमधाम में थोड़ा आपने हमें देना, क्या परमधाम में थोड़ा भीख मंगवाने भेजोगे। ये दिन तो आपने ब्रिज में भी नहीं दिखाए थे, रास में भी नहीं दिखाए। ये दिन बहुत अच्छे हैं। रे एक दूजे हिल मिल, जब ये चीज हो जाती है ना तो फिर जुटबंदियां बंद हो जाती हैं, तब सब सुंदर साथ एक लगता है। अब तो अपने अपने फ्रेंड और अपने अपनी सहेलियां गुट बने हुए, एक दूसरे सब सुंदर साथ हैं, सब मेरे राज्य महाराज के अंग हैं। ये भाव लेकर के सब एक दूसरे से हिल मिल करके रहते हैं। जरा किसी को शरीर कष्ट आकर, शरीर तो यहाँ के हो जाते हैं, तो सब उसकी सेवा करते हैं। तुम सिर बाना दयाल का, आज स्वामी जी कहते हैं तुमने सिर भाना दज्जाल, माया को तुमने जीत लिया है। कुटुंब कबीला और कोई कुटुंब कबीले की आस भी नहीं रखी। हमारे दादा का नाम कहाँ चला जाएगा, लोग क्या कहेंगे, इतने ऊंचे खानदान के होकर के ये भीख मांगते, कुछ मतलब ही नहीं है। रे बहुत बल सूरत में, ये रहे बल सूरत में किसका, अपने राज्य महाराज का, कि हम राज्य महाराज के अंग हैं, तो उनका बड़ा और रिश्तेदार कौन। अरे भाई जिसके सिर पर रक्षा थी तो साथ साथ चलते हैं, उसने दुनिया की रिश्तेदारी खानदान बरादरियों से क्या लेना होता है। संग जोश जबराइल खास, और राज्य महाराज की शक्ति फिर साथ मोमनों के है। श्री भाई जी इन समय, अब भाईजुराज क्या करते हैं कि सारी झोलियों को लेके लौट लेते हैं, फिर उसमें हर चीज को जुदा जुदा कर लेते हैं। भाई किसी ने क्या दिया तो छानते जाना, ये चीज अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। फिर सब सुंदर साथ को पंक्तियों में बिठा देते थे और प्यार के साथ हर एक को बांट बांट के एक एक चीज अपने हाथ से ये सेवा करते हैं। सेवा करी मोमिन, सेवा करते हैं अपने हाथ से, दिल बनाए आगे करे, बहुत दिल के साथ, भाव के साथ, बड़े प्यार के साथ। कोई देखे भी ये बूढ़ा, अच्छा नहीं तुम ये ना लो, ये तुम्हारे तुम खा सकोगे आराम से, वो ले लो। हमेशा दिल रोशन, और बहुत ही खुश दिल होकर के भाई जुराज सुंदर साथ की सेवा करते हैं। एक दूजे को सेवी, और सब सुंदर साथ, जरा किसी का सिर दर्द, कोई कष्ट हो ही जाता है, शरीर है, तो सब सेवा एक दूसरे की करते हैं। हर बात कर चित्ता, और हर तरह से बड़े चित्त और भाव के साथ भेद करे मिनो मिने, और एक दूसरे से बहुत जो है प्यार है दिल में सच्चा। कौन शक ना बैठता, किसी के दिल में किसी प्रकार का कोई बुरी दृष्टि नहीं, कोई शक नहीं है। नाना भाई चले, अब यहाँ नाना भाई अपना सुंदर साथ था, शरीर छूट गया। इतने दिन तक ही राज्य महाराज के चरणों की साक्षात सेवा का लाभ लिया, शरीर छूट गया। मंदसौर के में, जब मंदसौर में थे ताले माफ के बस यहीं तक राज्य महाराज का हुक्म था, यहाँ तक सेवा की, उतना ही सुख से, उतना ही सुख लिया उसने। मुकानदास को उससे, अब यहाँ से मुकंदास को कहाँ से, जब उदयपुर से आ रहे थे तो रास्ते में से भेज दिया था, वो मंदसौर नहीं आया। अब रास्ते में से भेजे भाव सिंह पास, राजा भाव सिंह के पास 3 सुंदर साथ और दिए, केशवदास, खिमाई भाई और एक और सुंदर साथ दिया कि तुम चारों जाओ और
औरंगाबाद में राजा भाव सिंह राज करता है। सुना है कि वो कट्टर हिंदू धर्म पर बहुत विश्वास रखता है, कट्टर है। उनको जाकर के कुछ चर्चा सुनाओ, यदि वो किसी काबिल होगा तो फिर मुझे बुलाना। तुम जाए उनकी खबर लियो, जाके उनकी खबर लो, सत्संग करो, चर्चा देखो कैसा है जीवता कछुआ सा, है जीवता कुछ काम बनेगा या मुर्दा मुर्दार जीव के माया का कीड़ा है। जो हमको उत बुलावी, अगर वो हमें वहाँ बुलाए तो हम आवे उत्तर, तो हम वहाँ औरंगाबाद आ जाएंगे। कहाँ जाए के लिखियो, तुम वहाँ जाके चिट्ठी लिखना, जैसा देखो तीता, जैसा उसका हाल चाल देखो, मुझे सूचना देना। मुकानदास जाए पहुँचे, अब मुकानदास वहाँ चला गया भाव सिंह सो किया मिलाप, और भाव सिंह से मिलाप किया। चर्चा उनसो रस पड़ी। अब भाव सिंह को इसलिए पता लग गया कि वो सीधा पहले सवेरे चला गया तो राजा भाव सिंह के घर दरबार में ही चला गया, और वहाँ वो जो उनका राजगुरु था, हर एक हिंदू भी राजगुरु रखता था, रामदास उसका नाम था, और वो बिल्कुल तांत्रिक विद्या शक्ति जानता था, बाकी आत्म तत्व के ज्ञान का कुछ भी उसे पता नहीं था। और उसने क्या नियम बनाया हुआ था कि कोई भी साधु महात्मा मेरे पूछे बिना राजा से मुलाकात नहीं कर सकता। अब वो मुकंदा सीधे ही चले गए, उन कबूल किया। अब उसने क्या स्वीकार किया, ताबुओं से कहा सदा, तब जब स्वामी जी की सूचना दी तो कासद भेजा संदेशा कि स्वामी जी को बुलाया जाए। भेज दिया सिताब, भेज दिया वहाँ से। मंदसौर आए पहुँचा, अब वो मंदसौर आ गया, पाती ले किताब, चिट्ठी लेकर के, उनमें बड़ी बात के, और उसने बड़ी भली भान से आदर भाव से चिट्ठी लिखी थी, लिखे थे सुकन, सारी बातें लिखी थी। पढ़ के आप राजी में, पढ़ के स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए, सब साथ मोमैना, और सब सुंदर साथ भी। अब मंदसौर से, अब मंदसौर से चलने का किया उपाय। कहाँ गया और उसको मार कहाँ पड़ी, तो स्वामी जी पहले ही चल देंगे। हाँ चलिए ठीक है, चलो पढ़ो दोबारा। अब मंदसौर से, अब मंदसौर से स्वामी जी चले, चलने का किया उपाय। सब सुंदर साथ को हुक्म कर दिया कि अब मंदसौर को छोड़ के चलना है। 8 महीने पूरे स्वामी जी मंदसौर में रहे, और 8 महीने तक बराबर भीख टुकड़े मांग करके ही इस तरह से व्यतीत किया। साथ हुए सब तैयार, सब सुंदर सा, बस सारे फकीरी रूप में थे। जब 11 बजे इकट्ठे होते थे तो कह दिया भाई आज शहर छोड़ देना, और शाम को 4 बजे वो पुल पार मंदसौर से बाहर इकट्ठे हो जाना, वहीं से आगे निकल चलेंगे। खबर सब पहुँचाए, और सबको जो है खबर गली गली में कर देना, कोई सुंदर साथ रह न जाए। सब साथ भेले वे, सब सुंदर साथ जहाँ स्वामी जी ने इशारा किया था वहाँ ही इकट्ठे हो गए, हुए चलने को होशियार, और चलने को तैयार हो गए। 8 महीने इतरे, 8 महीने मंदसौर में इसी तरह से व्यतीत किए। हुआ हुक्म परवरदिगार, तब हुक्म आ रहा जी महाराज का चलने का। श्री मोहम्मद के मोमिनो, अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये मंदसौर की भी तक, ये मंदसौर की भी तक है, अब यहाँ से आगे चले, अब यहाँ से आगे चलेंगे। तो कहूँ हुक्म हक, अब सुनो आगे क्या होता है। यहाँ से आए सीता मऊ, यहाँ से स्वामी जी कहाँ गए, सीतामऊ। सीतामऊ से जाएंगे उज्जैन, जिसको अवंतिकापुरी कहते हैं। तहाँ से नौलाई, वहाँ से सीतामऊ से नौलाई आए, तहाँ से आए उज्जैन, वहाँ से उज्जैन आए। 28 मंजिले गई, 28 मंजिले का मतलब पैदल यात्रा होती थी। 28 दिन के बाद उज्जैन में पहुँचे। भादो सुद छठ को, भादो सुदी छठ को रे धनबाई के घर, धन भाई के घर पहुँचते हैं। सुंदर साथ जी 2.5 साल हो गए किस चीज को, कुंभ के मेले को।
हरिद्वार में कुंभ का मेला हुआ, 2.5 साल के बाद उज्जैन पहुंचे तो कुंभ के मेले के 2.5 साल बाद छोटी कुंभ ही लगा करती है, या नासिक में और या उज्जैन में। इस बार उज्जैन में छोटी कुंभी का मेला था। अब वहां जब स्वामी जी पहुंचते हैं तो इस तरह से हालत थी, बड़े बड़े सेठ रहते थे। स्वामी जी 23 दिन रहे, 23 दिन सेठों ने ही भंडारे दी। भाई 8 महीने भीख मंगाई है तो वो कसर नहीं पूरी है, लाड पूरा ही कराते हैं। अब वहां बिल्कुल ये हालत होगी कि मानो ब्रज की लीला हो। जिस सेठ के घर रोटी हो उसके घर कुंभ में आए हुए जितने भी साधु महात्मा वगैरह हों उन सब की भी रोटी वैसे ही होती थी। और इस तरह से जो सेठों ने भी दिल खोल के सेवा की कि मानो ब्रज का माहौल हो, तो वहां ये कीर्तन उतरा था, प्रगटे श्री नंद। ये वहां पर जो है कीर्तन उतरा था। भाई भगवान चौधरी, भाई भगवान दास चौधरी था। ईमान ले आया इन पर। बस चर्चा सुनी, ऐसी चर्चा तो कोई भी आके उज्जैन में सुनाता। भाई धर्म तीर्थ था, लेकिन बड़े बड़े लोग आचार्य जन आते थे, ऐसा ज्ञान तो किसी के पास था। अब स्वामी जी जब अपने प्रमाण सारे शास्त्रों से, वेदों से, कलयुग में भविष्य पुराण, हरवंश पुराण के देते हैं, सबकी आंखें खुल गई। और जब ज्ञान निराकार के पार आगे अखंड द्वैत और अक्षर अक्षरातीत की बातें बताते हैं तो उनको यकीन आ गया। इन्होंने उत्सव किया। बस अब जिनको यकीन आता है और तारतम लेता है, कहते हैं स्वामी जी आज की रसोई की सेवा हमारी है। तो वो अपने घर उत्सव में रसोई करता है। बाबूजी या नाम, उसको बाबूजी बाबूजी कहते थे। लाल जी ये उत्सव किया। लाल जी भाई भी एक और थे, उसने भी तारतम लिया और उत्सव किया। पधराए श्री राजा, पधराए श्री, पहचान के बिना थोड़ा ही अपने घर को ले जाता है। वह पहचान करके सब साधु महात्मा को कहा कल सब भोजन हमारे यहाँ आके करना, खूब आनंद मंगल भंडारे हो रहे हैं। ए जोशी राम आया। कितनी संख्या होती होगी यहाँ तो 400-500 की रसोई के लिए 3 हुचकियां भर के नाम लिखवा तो दिया। अब सोच रहे कटवाएं कैसे, नहीं समझे। नहीं तो 1 बार 2 बार सूचना होगी भी जिन्होंने रसोई लिखवाई पैसे दो। हलवाई ने तो पैसे लेने होते हैं ना। पर छोड़ो, तुम कटवा दो। चरण सिंह को कहते ना हमने रसोई नहीं देनी, रसोई फिर भी चलेगी। राजी का लंगर दरबार नहीं बंद हुआ करता। इतने इतने लोग भंडारे पे भंडारे हो रहे हैं। जिसने तारतम लिया, नहीं जी आज भंडारा हमारे घर होगा, सब को जो है उज्जैन में कह दो, जो भी बाहर से साधु महात्मा सब आए हुए हैं, आज हमारे घर भंडारा होगा। सिर राय पधारे इनके घर। अब तो सोई होती थी तो स्वामी जी को अपने घर ले जाएंगे तभी तो भंडारा करेंगे। वह पूर्ण मनोरथ का सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। कांजी के घरों तब कांजी भाई भी आत्म थी परम धाम की, सत्संग सुना, तारतम लिया और वो भी रसोई अपने घर कराता है। पधराए करेता, बड़े हेत भाव के साथ जो है वो पधराता है राज्य राय को अपने घर। फिर 23 दिन में, फिर इस तरह से 23 दिन तक वहाँ रसोइयाँ ही रसोइयाँ और भंडारे ही भंडारे हुए। नौलाई आन पहुँचे। फिर नौलाई पहुँचे। एक दिन तारे के, एक दिन अब वापस जा रहे हैं, एक दिन वहाँ रहे। पहुँचे नुनेरे। नुनेरे पहुँच गए। तहाँ एक दिन रह के, एक दिन वहाँ ठहर के पहुँचे बुढ़ानपुर में। बुढ़ानपुर आ गए। तहाँ एक दिन रह के, फिर वहाँ एक दिन रह के चले मजलिस से। वहाँ से फिर चल पड़े। तहाँ से औरंगाबाद। कहाँ से आए? औरंगाबाद पहुँच गए। भाव सिंह के घर। भाव सिंह को पहले से ही पता था, तैयारी थी, वहाँ उनके घर चले गए। तहाँ की बीता कहूँ। तहाँ की बीतक। हाँ, अब औरंगाबाद की बीतक अब सुनिए। जिन बात इन पर किस तरह से राजा भाव सिंह के साथ चर्चा हुई, सत्संग हुई और कैसे
मुकानदास पहुंचे थे, बीच में बात रह गई थी। आप फिर सुनिए। श्री महामत गए मोमिनो, आप धाम के दुलार श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साहब जी, ए मंदसौर से बीता कर, ए मंदसौर से एक टूक में शॉर्ट में आपको बता दिया है। आगे औरंगाबाद की, अब आगे औरंगाबाद की सुनो, पहुंचे कैसे। बात बड़ी बुजुर्ग का, खास बात समझने वाली है। राणा के मुल्क से, आप ध्यान देना, राणा का मुल्क कौन सा? उदयपुर। बाबा क्या यार सारे बैठे हो, उदयपुर को राणा का मुल्क कहते। अब वहां से जब चले थे, आए रामपुरे के ठौर, रामपुरा गांव में आके ठहरे थे जहाँ बैरी साल लूटने आया था। जब वहां से चले स्वामी जी, दुधलाई डेरा किया, दुधलाई में आके ठहरे, ताकि दयाले शोर, वहाँ वो बैरी साल ने आके शोर किया था लूटने का। तब वहाँ से मुकानदास को, तब जब चले तो मुकानदास जी को वहीं से, वो मंदसौर नहीं आया, और केशवदास, और साथ केशवदास, खिमाई और वल्लभ, खिमाई दास और वल्लभ, इन चारों को कहा कि भी तुम वहाँ जाओ औरंगाबाद। भेजे भाव सिंह पास, राजा भाव सिंह के पास भेजे। गए भाव सिंह के उत्तर, अब ये राजा भाव सिंह के पास चले गए। केशव वल्लभ बैठे दुकान, ध्यान देना, केशव और वल्लभ दास अपनी झोपड़ी में जहाँ भी कोई स्थान होगा उसको दुकान करके कहते भाई वो वहाँ बैठ गए। खिमाई भाई सांगरे, खिमाई भाई मुकानदास जी के साथ हमेशा रहता है। मुकानदास निर्गुंजान, अब इन लोगों ने, निर्गुण तो थे ही थे, उदयपुर से सबको फकीरी लिबास पहना हुआ था। केतेक महीने फिरे, अब ध्यान देना, 2-3 महीने तक जाता है दरबार में और मुलाकात होती। ये तो बाद में जब मुलाकात होगी उसका प्रसंग बता दिया था। कितने के महीने तक घूमता फिरता रहा, राजा से मुलाकात ही नहीं हुई। सोचा यार 3 महीने हो गए वापस जाए। फिर कहते आगे लालदास खड़ा होगा, शक्ल क्या दिखाऊंगा। वो तो मुसलमानों से भले खलड़ी उतरवाई, कुछ किया और सिर नीचा झुका के आगे, और मैं एक हिंदू राजा से भी नहीं मुलाकात कर सका भी नहीं। ऐसे तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। देख रखे निर्गुण, वेश अपना निर्गुण ही रखा, फकीरी लिबास, वेदांत को पक्ष हो दिया। तब वेदांत पक्ष में से 23 प्रश्न बहुत कठिन, जैसे एको ब्रह्म द्वितीय, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और आज और भी सुन लो, जो कोई वेदाचार्य बैठा हो या वेदों के जानने वाला, 4 सूत्र हैं वेदों के। आहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, सर्वे खर्दम ब्रह्म और आत्म एव। ये वेदों के 4 सूत्र हैं। और जो वेदों वाले, पुराणों वाले हैं, वो यहीं पर ही 4 सूत्रों को घटा के बैठते हैं। और ये घटेगी कहाँ? परम धाम। आहम ब्रह्म अस्मि तत्वमसि, मैं भी पार ब्रह्म और तू भी पार ब्रह्म। कहाँ एक तत्व है? तो जहाँ एक तत्व है वहां ही तो सब एक रूप है। सर्वे खर्दम ब्रह्म, कण कण में पार ब्रह्म है परम धाम में। तो ये सारी चीजें उन्होंने क्वेश्चनों में लिखी कि मैं अगर वेदांत को ये जानने वाला होगा तो ये क्वेश्चन करूंगा। 23 प्रश्न वेदांत पक्ष के लिखे रे बीच निर्गुण, और निर्गुण भेष में ही है। जब लगे मूर्खने, जब वापस जाने लगे तब दिल में किया विचार। अब ध्यान देना, प्रश्न पुरुषों को लिख लिए। कहना मैं मिलूंगा कैसे? आगे तो 3 महीने हो गए यार, लौट के मुड़कने मैंने मुड़ के जाना। लौटने का जब विचार किया, मैं फिरा कहाँ जाऊं? तब कहने लगे मैं स्वामी जी को, लालदास वगैरह को शक्ल क्या दिखाऊंगा, मैं क्यों वापस आ रहा हूँ? जनाऊं जित व्यवहार, क्या व्यवहार अपना जताऊंगा? भीख मांगे दऊं स्वरूप। कहने लगे भाई उसे राजा के दरबार में तो घुसना है, जैसे भी होगा देखी जाएगी। खिमाई भाई और लालदास जी ने भीख मांगी। वहां नहीं ना क्या मंदसौर, बराबर भीख भी। अभी जो दिल्ली की मार बैलेंस है ना, इसके हिस्से में अभी मिल जाती है। अब बाजार से भीख मांगी, भीख मांग के एक तो मिठाई का डिब्बा ले लिया, झोली तैयार कर ली प्रसाद देने के लिए,
और एक झोली और ले ली, उसमें क्वेश्चन लिख के भागवत के तैयार रख दिए। एता के लिए वस्त्र, उसके भीख मांग के रेशमी कपड़ा लेके थैलियां तैयार कर ली, थैलियां रेशमी बनाए के, रेशमी थैलियां बना के, प्रसाद थैली करी तत्पर। एक तो जो है उसमें प्रसाद भोग रख दिया। भोग काय का था? प्रसाद ही लेके बाजार से राजा को देना है तो प्रसाद ही है। प्रश्न भागवत वेदांत के, भागवत के 40 प्रश्न और वेदांत के 23 प्रश्न उसमें रख दिए, ले डाले थैली में डाल दिए। एक प्रसाद की थैली का, एक प्रसाद की थैली बनाई, किया मिलाप 3 से, और दरबार में चला गया। उसको पता नहीं था। खजूरी को कहा मैंने बादशाह से मिलना है, टाइम ले दो, ले दिया, चला गया। महंत रामदास ने, महंत रामदास ने बाद में देखा, जब राजा के सामने ही आके खड़ा हो गया, तब राजा से बातचीत करने लग गया। दिन देखे बीच बाजार, अब गुस्सा तो बड़ा। अब मुकांदास जी की सारी बातें चर्चा सुनकर रामदास को शक पड़ गया, अगर ये दोबारा मिला तो राजा तो मेरे हाथों से चला जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। अब मिलमुल के वो चला गया। अब शाम को जब दफ्तर से उठा, महंत रामदास लाठी ली पकड़ और अब ढूंढता फिर रहा है, भाई एक बार वो मुकांदास मिल जाए मुझे तो श्लोक उसको मैं पढ़ाऊंगा। बस ढूंढते 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 नजर आ गया कि वो जा रहा है। बस भाग के लपक के कहा हाँ मुकांदास जी महाराज ये बताओ किसकी इजाजत से जरा बादशाह के ने मिलने के लिए गए थे? हाँ तुम्हें पता नहीं था उनका गुरु महाराज भी है कोई, राजगुरुओं के बिना राजा नहीं होते। ओ लठ उठा के दे बार पे बार, दे बार पे बार। शायद मोमनों को इतनी नहीं पड़ी हुई जितनी इसको पड़ी। खूब डांड कैस के बाद एक प्राण नहीं निकल गया। चला जा यहाँ औरंगाबाद से, अगर मैंने दोबारा तेरी शक्ल कहीं औरंगाबाद में देखी तो शमशान घाटी तू सीधा जाएगा। मिला मुकांदास को, तब वो मुकांदास को मिल गया, पहुंचाया नाले पार, मार मार करके जो है नाले के पार, नहर के पार छोड़ाया। जो औरंगाबाद रहेगा, अगर तू दोबारा मुझे औरंगाबाद दिख गया तो हम मारेंगे फिर, दूसरी बार तुझे जान से ही खत्म कर दूंगा। जो बगरा करे भाव सिंह को, राजा भाव सिंह को बदरा करता है, गलतराज था, गलत ज्ञान सुनाता। तू बहुत ज्ञानी पैदा कहाँ से हो गया? तो हमारे दूसरी बार ऐसी मारूंगा कि तेरी लाश भी को नहीं उठाएगा। जो करके जब छोड़िए, इस करके जो है मुर्दा बना के उसको धोया छोड़ा। तब मुकांदास की ओ विचार, ठंडे सांस सूंस लेके उठा कि भाई मार भी खा ली और राजा से बातें भी खुल के हुई नहीं, तो अब क्या शक्ल जाके दिखाऊंगा स्वामी जी को के मार खा के आ गया हूँ। दजाल मिलने ना देवी, पर ये दजाल है, ये मिलने तो देता नहीं। मैं हूँ खबरदार, पर मिलना तो मैंने भी है, जो कुछ होगा देखी जाएगी। एक देरा देवी का, सब सोचने लगा भी दरबार में नहीं मैं जाता, क्योंकि वो वहां 10 बजे आ जाता है। तब एक दिन छुप के बैठ गया, सवेरे 5 बजे उठ के देखूं राजा सवेरे उठ के सीधा दरबार जाता है या कहीं और भी जाता है। तो राजा के महलों के सामने एक देवरा मतलब मंदिर था देवी का, और वहां नहा धो के राजा जाता था परिक्रमा करके और प्रसाद लेके पुजारी से, देवी का मतलब पुजारी था, वहां आता है। तब उस दिन उसको पता चल गया कि मुकंदास पुजारी से पूछता है राजा रोज आते? कहते हैं ये मंदिर ही राजा ने बनवाया हुआ। फिर उसने भीख मांगी, फिर उसी तरह से एक थैली प्रसाद की तैयार की और एक थैली में प्रश्न वही रखे। मैं बैठो दिन में, अब उसमें जाके बैठ गया। उत्भाव सिंह आवाता, वहाँ राजा भाव सिंह आता है, मुझे वहीं बैठ जाना चाहिए। ये पाती दूंगा हाथ में, तब जब वो सुबह आएगा उसके हाथ में पाती दे दूंगा। ऐसा विचार करके, ऐसा मुकंदास जी ने सोचकर जाए छिपके बैठे ऊपर, बस वो लेके थैली और वो परिक्रमा में छिप के बैठ गए। क्यों? पुजारी लोग देवी के मंदिर में परिक्रमा नहीं करते, एक हाथ में आरती और एक में
घंटी बजती है, बस देवी की आरती उतार दी और रख दिया। अब मुकंद जी विकर्मा में छुप के बैठे रहे। जब भाव सिंह आया, अब जब राजा भाव सिंह आया तो वो विकर्मा अवश्य करने जाता था। पति प्रसाद दिया तीता, तब जो है फिर सवेरे ही सवेरे पाती भी हाथ में दे दी और प्रसाद का डिब्बा भी दे दिया। भाव सिंह सिर चढ़ाए के, बस भाव सिंह ने सिर चढ़ाया क्यों हो, सुबह सुबह ऐसे संत महात्माओं के दर्शन हुए। ठीक है, वो लेके घर चला गया। जाके अब कोई राजगुरु तो था नहीं, बड़े आराम से भागवत के सवाल और वो पढ़े। अपने नौकर को भेजा के जाओ मंदिर में विकर्मा में एक साधु महात्मा होंगे, उन्हें बुला के ले आओ, कहो राजा बुला रहे हैं। चला गया, बुला के लिया तो राजा कहने लगा कि मुकद्दस अब भाई ऐसे नहीं, ये जो प्रश्न तुमने लिख के भेजे हैं मुझे इसके भागवत वाले अर्थ बताओ। तब वो उसमें क्या था कि अखंड ब्रिज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है, प्रतिदिन 11 दिन की लीला जो हुई है वो किसकी है, और उसके बाद अक्षर अक्षातीत के भेद क्या है। अब ये सारी लीलाओं के भेद विस्तार 2-3 घंटे लगाकर खूब अच्छी तरह से मुकंदासी ने उसको समझाए। ले थैली उस वक्त, और पहले तो थैली लेके घर चला गया, भीतर जाए के बुलाए, महलों में जाके मुकंदासी को बुलाया, मुकंदास को तीता, वहाँ अपने पास बुला लिया। पूछी हकीकत श्रीराज की, तब सारा कुछ समझ के कहते भाई ये चिट्ठी भेजी किसने, तो स्वामी जी के दस्तखत हुआ करते थे हिंदुओं को चिट्ठी लिखने, तो स्वामी कृष्णदास जी महाराज। कहने भाई स्वामी जी कहाँ हैं, कहने लगे जी इस वक्त वो मंदसौर में है, और फिर उसके बाद आगे जब आपका प्रसंग होगा तो जैसे आप कहोगे वैसा हो जाएगा। कहाँ है स्वामी कृष्णदास, वो स्वामी कृष्णदास जी जिन्होंने चिट्ठी लिख के तुझे भेजा है वो कहाँ हैं, तुमको क्यों कर भेजिया, और मेरे पास किस लिए भेजा है, को अपनी दिली आस, जो तुम आस लेके आए हो क्या चाहना है वो बताओ। खोल पाती पढ़ने लगा, और पाती खोल के पढ़ने भी लगा। मिले प्रश्न भागवत, उसके अंदर भागवत के प्रश्न थे, उसका अर्थ पूछा, और लिखे वेदांत के, और वेदांत के भी थे। तब उस मुकंदासी ने बताया कि महाराज ये जो जितनी देवी देवता तीर्थंकर अवतार त्रय गुण ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इन सब का महाप्रलय में नाश होगा और हमारा तो कल्याण नहीं हो सकता, हम भाव से पार कैसे होंगे। फिर ये जो हमारे अंदर है ये जीव है, जब तक आत्मा पार ब्रह्म की पहचान नहीं होगी और हमारा संबंध नहीं होगा तब तक हम कभी भी भवसागर से पार हो ही नहीं सकते। विचार होने लगा तीता, तब उन प्रश्नों का विचार विमर्श करके समझाने लगे। तात जाल बैठा था, अब इतने में 10 बज गए और रामदास भी आ गए। अब रामदास आके कुर्सी पर बैठ गया। अब उसको गुस्से से आग तो लग गई और बस और तो कुछ नहीं कहा। कहने लगे राजा साहब मैं आपका गुरु किस लिए, फिर मेरा फोटो खिंचवाना है क्या है? इनकी तो शक्ल नहीं देखनी चाहिए। ये कहता है भगवान 2 है, कोई कहता है दुनिया में भगवान 2 है, एक कहता है एक बाल स्वरूप का है और एक किशोर का है, फिर कहते हैं वो भी भगवान नहीं है, उससे ही आगे इनका भगवान कहीं 7वें आसमान पे रहता है। ऐसों की शक्ल देखनी चाहिए। तुम क्या कैसी चर्चा सुनाते हो और कैसा ज्ञान अनाड़ियों से बैठ के सुनते हो। अपने हिसाब से बोलने लगा। रामदास महंत, जो रामदास महंत था, तीन ईर्खा के वचन के, ईर्ष्या के जेलिसी के शब्द कहे, आता जाता कुछ था नहीं। स्वरूप वेद विराजत, ये तो भगवान के 2 स्वरूप बताते, बे मैंने 2 स्वरूप बताते हैं। ये 2 कृष्ण बतावत, ये 2 कृष्ण बताते हैं। सारे ग्रंथों में एक ही कृष्ण की लीला है और ये कहते हैं नहीं कृष्ण 2 थे। जो कहूँ न शास्त्रों में, जो किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं 2 कृष्ण। इनका मुख न देखिए। ऐसे साधु महात्मा को तो धक्के दे के निकालना चाहिए, शक्ल देखना भी पाप है। चर्चा कैसी इनसे, फिर कैसा ज्ञान चर्चा इससे बैठ के करते हो। तब भाव सिंह बोले, आखिर राजा था। तब राजा भाव सिंह समझ गया कि ये इसका दुश्मन
इस समय तब राजा भाव सिंह अपने राजगुरु से कहता, तू ये बता आत्मा और जीव क्या होता है, क्योंकि वो ज्ञान मुकानदास जी ने बता दिया। कहने लगे, क्या तूने मुझे आत्म कल्याण का भी कभी ज्ञान सुनाया? तांत्रिक विद्या और संसार की शक्तियां देवी से क्या मुझे भाव से पार कर देंगी? और जिसको तू दो कहता है, एक विष्णु भगवान का स्वरूप बाल मुकुंद है और एक अखंड गौलोक का स्वरूप है, दो नहीं तो और क्या है? ऐसी काहे कहो तुम। और फिर अगर तुझे ज्ञान का नहीं पता तो ऐसी घटिया किस्म की बात इतने बड़े महात्माओं के लिए तो नहीं कहनी चाहिए। एको भला बतावे तो। इन्होंने तो मेरी आत्म कल्याण का रास्ता बताया है, जो आज दिन तक तूने बताया ही नहीं कि हम भाव से कैसे पार हो जाएंगे। निज स्वरूप बतावे तो हम। और निज स्वरूप पार ब्रह्म का क्या है उसकी पहचान बताई, और ये भी बताया है कि पार ब्रह्म के निज स्वरूप के साथ हमारा संबंध क्या है। भाव सिंह जानिया। भाव सिंह दिल में समझ गया, एक जाल हराम खोर। ये हराम खोर इसके दुश्मनी करता है, इनके साथ दुश्मन। इनके साथ दुश्मन है, क्योंकि वो ज्ञान में निपुण और इसको कुछ आता नहीं, इसलिए जेलसी है, तो करे शोर, इसलिए ज्यादा शोर शराबा कर रहा है। थोर देव मुकानदास को। तब नौकर को बुलाया क्या नहीं, मुकानदास जी को मेरी हवेली के साथ वाला जो कमरा है ना वहां ठहराओ, खाने पीने की पूरी व्यवस्था करो, और फिर मैं बाद में इनसे ज्ञान सुनूंगा। तो रामदास बोला है कि राजा साहब, मैंने तो समझा शायद ऐसा ही साधु महात्मा है कोई, अगर बहुत ऊंचा है ज्ञान वाला है तो फिर यहाँ इस अकेले की क्या सेवा हो। मैं इसको अपने घर ले जाता हूँ, बहुत अच्छा पलंग दूंगा, अच्छा इसको भोजन खिलाऊंगा और खूब अच्छी तरह सेवा करूंगा। बजाय इससे कि अभी राजा कुछ बोलता कहता, राजा साहब मुझे इसके घर सेवा के लिए ना भेजना, मैं इसकी सेवा। ये तब कपड़ा उठाया कि हुजूर मैं उस दिन आपके दरबार में आ गया था और ये मुझे बाजार में पकड़ के ये देखिए मार मार के एक मेरी जान नहीं निकाली, पर मैं तो स्वामी जी का हुक्म पूरा करना था इसलिए आ गया। अब राजा ने देखा वो मेरे दरबार में आए हुए हिंदू महात्माओं और ये कमबख्त गुरु जो है ऐसा व्यवहार करता है। वह राजा को चढ़ा गुस्सा धक्का देके निकाला और वजीर को बुलाया। अभी इसके बाल बच्चे परिवार सहित सामान लदवा करके मेरी रियासत से बाहर निकल। ओ बस तू पुरोहित है, राजा है, राजगुरु रहा है, नहीं तो तेरे टुकड़े अभी करवा देता। इतना नीच हिंदू साध महात्मा और ये दुर्गति का व्यवहार, तू पशु है, ढोर है। बस उसे स्टेट से ही बाहर निकलवा दिया। तब रामदास बोला इनकी सेवा की मुझे आस है। वो बात रह गई थी ना कि इसकी सेवा मैं करूंगा, यहाँ अकेला सारा दिन उदास हो जाएगा। उतारे हम अपने घरों, हम अपने घर ले जाते हैं, उतारा करेंगे, खूब सेवा करेंगे, चरण दबाएंगे। तब मुकानदास का वचन, मुकानदास पहले ही बोल उठा, इन सेवा मारी भली करी। कहे राजा साहब इसकी अगली सेवा मुझे नहीं भूल रही, बहुत सेवा की। ये देखिए पीठ दिखाई, पीठ दिखाई, कपड़ा उठा करके मारा। ये देखिए अभी तक डांड पड़े हुए हैं, 3 दिन हो गए और डांड हट ही नहीं रहे। देख पीठ भाव सिंह को। बस राजा भाव सिंह ने जब पीठ देखी और डांड देखे, आंसू आ गया, गुस्से से आग बगोला हो गया। बड़ा हुआ दुख, बड़ा दुखी हुआ। वो धक्का दे उठाया तो जाल। वो जो राजगुरु था धक्का दे के कमर को उठा दे, निकल जा यहाँ से। राजगुरु बना फिरता है चंडाल, ये राजगुरुओं का व्यवहार है। फिर एक संत के साथ दरबार में आया भी है, तो वैसे बात करो तो मैं बुरी गाड़ी दई मुख। बस राजा था, उसको क्या किसी का डर। मतलब बुरी का मतलब अपशब्दों वाली गालियां, जैसे लोग माँ बहन की देते हैं, इस तरह के अपशब्दों की गालियां बुरी बुरी निकाल दी। जो मेरे यहाँ कि मेरे यहाँ जो आता है ताकि ऐसी सेवा कर
करत उसकी सेवा करता है, राजगुरु बन के ये सेवा तो कर रहा है साधुओं की। निकसो मारे डेरा से बस अभी जो है मेरे डेरे से, स्टेट से निकल जाओ, जाओ देश में तीता किसी और देश में जाके बसते हो, जिंदा रहना चाहते हो मरवा डालूंगा नहीं तो तुझे। मुकानदास की निशा करी। तब मुकानदास की तसल्ली कराई कि मुकानदास, मुझे भाई नहीं पता था कि इतना पापी है, तुम मुझे माफ कर, ये जो कष्ट हुआ मेरे कारण से हुआ, इसलिए तू तसल्ली ना कर। और प्रश्न पूछे पंडित ने। तो अब कहते हैं, मुकानदास कहता है कि महाराज मैं आपके दरबार में गया था तो वहां बड़े बड़े पंडित रहते थे, ये मेरे 23 प्रश्न और ये मेरे 19 प्रश्न, इसमें से भी मैं छाट के शॉर्ट कर देता हूँ 30 या 22 या 25, और सारे तुम्हारे दरबार के पंडित एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ। उनको कहो कि वो जितने प्रश्न बनाना चाहते हैं बना ले, और मेरे केवल ये 23 प्रश्न होंगे। 3 घंटे की मोहलत उनको पढ़ने की देना और 15 दिन उनको जवाब देने की देना। फिर उसके बाद अगर मेरे प्रश्नों, ध्यान से सुनने का प्रसंग है, मेरे प्रश्नों का उत्तर वो दे दे खाली, तो उनका जूता मेरे सिर पे बंधवा के मुंह काला करके सारे शहर में ढिंडोरी पिटवाना। और अगर उनको मेरे प्रश्नों का उत्तर न आए तो मेरे जूते उनके सिर पे बांध के मुंह काला करके निकलवाना, ताकि दुनिया को पता चल जाए ये पंडित ऐसे ठग और लुटेरे होते हैं। करो इनका जवाब। इनका जवाब मुझे लेके दो, होए दिल रोशन, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हम ठगने वाले हैं या ये पंडित ठगने वाले हैं। आया ना जवाब उनको। अब उन्होंने 80 सवाल बनाए थे, सबने मिलके 80 क्वेश्चन, और ये 23 क्वेश्चन थे। अब पढ़ के हाल जाए, एक भी सवाल का जवाब आता नहीं है। निंदा लगे करने। अब निंदा के साथ पता नहीं कमबख्त कहाँ से लेके आ गया मुसीबत हमारे लिए। अब उधर राजा ने क्या कह दिया पंडितों को, जब तक इनके सवालों का जवाब नहीं दोगे, जो डेली तुम्हें किसी को 20 किसी को 10 प्राइनों का मिलता है, वजीर को कह दिया ऐसे बंद कर दो। भाव सिंह भाव सिंह ने मना कर दिया, आवत ना जवाब तुम्हें जवाब नहीं आता तो निंदा काहे को करते हो, तुम जवाब लेके आओ। मुकानदास जी ने क्या कहा, पंडित पूछे जो प्रश्न, पंडित जो भी प्रश्न पूछेंगे मैं उत्तर दूंगा। मैं ताको उत्तर दूं, मैं उनका उत्तर दूंगा, इनका मनाऊं मन, और इनको तसल्ली करा दूंगा फलां ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। मैं पूछो जो इनको, और मैं जो प्रश्न पूछूं इनको ये ताको दे बताए, ये सारे मिल करके उसका उत्तर दें। जो हारे दो मिले, हम दोनों में से जो हार जाए तो अपने ही बांध के फिराए, तो दूसरे का जूता, अपना ही जूता कहते हैं, बांध के शहर में जुलूस निकलवाया जाए। प्रश्न 80 पंडित ने लिखे, पंडितों ने मिलकर 80 क्वेश्चन लिखे। 23 मुकानदास, 23 क्वेश्चन, उनमें से भी कठिन से कठिन और बातें थी, वो लिख के 23 क्वेश्चन मुकानदास जी ने तैयार किए। 15 दिन मोहलत दी, और 15 दिन की मोहलत रख दी। क्यों होए विश्वास, ताकि राजा साहब आपको विश्वास हो जाए कि ये लुटेरे तुमने अपने दरबार में बांधे हुए हैं। पंडित रोए पावत, अब पंडितों को किसी को 10 किसी को 20 जैसे जैसे योग्यता थी, और उस समय दरबार से मिला करता था रुपए 10-20, किसी को 10 किसी को 20। जब उत्तर दोगे प्रश्न, तब राजा ने कह दिया पंडितों बहुत खीर खट्टे खा लिए, अब जब इनका उत्तर दोगे उस दिन पैसे मिलेंगे, तब हम करें बख्शीश, तब ये बख्शिश होगी। मुकद्दस उसी दिन, मुकद्दस जी उसी दिन उनके 80 दुनिया के सवाल थे, बस वही उसी दिन ही उत्तर लिख के कहा लो राजा साहब ये इनके 80 सवालों का जवाब है। प्रश्न खोल किए साफ, सारे प्रश्न खोल के बता दिए, गीता का है, ये भागवत का है, ये रामायण का है, सब ग्रंथों का विशेष खंड भी लिख दिया। देव उत्तर
राजा साहब अब मेरे प्रश्नों का उत्तर पंडितों से लेके दे दो करो भाव सिंह इंसाफ। और फिर तुम इंसाफ कर लेना सारा कुछ। उत्तर तो आवे नहीं। अब पंडितों को उत्तर क्या लगा चाहिए यार, कल देखेंगे। कल देखा, परसों देखा, 5 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, दिन रह गए 5। अब क्वेश्चनों की उत्तर की तो चिंता नहीं, चिंता ये है कि मुंह होगा काला, मुकंदास का जूता होगे सिर पर और दुनिया के सामने घुमाया जाएगा जिनसे हम पैसे लेते हैं। तो एक पंडित कहता है देखो, बाद में जो जूता बांध के भी तो शहरों के सामने घूमना है, अपन रात को 10 उसकी कोठरी पर चले चले और जाके उसका जूता उठा के सिर पे रख लें और कह दें भाई मुकंदास जी ये 10 अंगूठा भी लगवा लो और पाँव के भी 10 लगवा लो। हम आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, हम हारे हारे और हारे तो दुनिया को तो नहीं पता चलेगा। बंद कोठरी में तो उसका जूता सिर पे रखना। बस मिलके सारे मुकंदास जी के पास चले गए। कब रात को किया विचार। कब रात को विचार किया। चल आए मुकंदास पे। चल के रात को मुकंदास जी के पास आ गए। के हम पर होते महाराज। हे मुकंदास जी महाराज, अगर तो तुम्हारे स्वामी जी ने यही कहा है कि पंडितों का जनाजा ही निकाल दो, भूखे मार दो, तो फिर हमारे कोई बस की बात नहीं। बाकी रही हार जीत की सवाल, इन प्रश्नों को ब्रह्मा मुनि उत्तर दे सकते तो हम कहां से ला के देंगे। और बाकी रही जूते की लाओ, हम अभी सब सिर पर रख लेते हैं। जो स्वामी जी जो कहा। अगर स्वामी जी ने यही कहा है कि पंडितों को मार ही देना भूखा, के रोटी बांधो पंडितन, के पंडितों की रोटी बांध दो, तो हमारा क्या चारा। फिर हमारा कोई चारा नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। संतोष पकड़े मन और संतोष से बैठ जाएंगे, जो काम धंधा होगा करते फिरेंगे। ना तो हमारा छुटकारा करो। तो मुकंदास ने कहा भाई हमारे स्वामी जी ने किसी ने नहीं कहा कि ऐसा कर, वो तो तुम्हारा ऐसा व्यवहार था तो मैंने राजा को कह दिया, बाकी जूते भी मेरे मत से फिर हम ऐसा नहीं काम करने वाले। तो कहने लगे महाराज जो कुछ आप कहते हो राजा उस पर अमल करता है। 10 दिन हो गए, खीर देखी नहीं कैसी होती, दही बड़े रोज खाते थे, देखे ही नहीं क्या होते, अचार प्रचार से ही गुजारा कर रहे थे। राजा को कह के जरा हमारी वो बख्शिश तो छुटवाओ ताकि बच्चे रोटी तो ढंग से खा सके। कह लगे देखो भाई मैं राजा तो हूं नहीं, पर मैं जाऊंगा, तुम्हारी खातर अवश्य जाऊंगा। जब तुमने इतना सब कुछ स्वीकार कर लिया अवश्य जाऊंगा और राजा से कहूंगा, कोशिश भी कहूंगा पूरी कि तुमको जो कुछ पहले मिलता था उतना मिले। हमारे 10 बेर। और महाराज हम 10 बेर हारे, एक बार क्या अंगूठा लगवा लो। तब मुकंदास ने कहा। तब मुकंदासी ने क्या कहा, हम कहेंगे फिर। हम राजा से अवश्य मिल करके और उनकी तसल्ली करा देंगे। तब कहा भाव सिंह को। तब मुकंदास जी आए और राजा भाव सिंह से क्या कहा, क्या उत्तर दे प्रश्न। फिर राजा भाव सिंह जी बैठिए। मुकंदास ने कहा मुकंदास जी आज कैसे आना। कहने लगे देखो वो प्रश्न ऐसे हैं कि जिनका उत्तर ब्रह्मा त्रिदेवा भी दे सकते नहीं और पार ब्रह्मक्षरातीत को खोज खोज, इस वास्ते बेचारे पंडितों को क्यों मार रखा। मेरे कहने से मैं सिफारिश करता हूं उनको जो पहले आप दिया करते थे वो दो, क्योंकि अगर कोई दोष उनका है तो उनके बच्चों का क्या दोष है, वो भी बेचारे नाहक भूखे मर रहे हैं। ये तो लीला अखंड की। ये तो लीला अखंड अक्षरातीत की है। ये पंडित जीव जो संसार के हैं ये क्या उसका उत्तर दे सकेंगे। इनका ना पहुंचे मन। इनका मन चित्त बुद्धि नहीं जा सकती। तब आधारो छे क्या।
राजा कहता रे मुकंदास बहुत गड़बड़ कर दी तेने, मैं तो चाहता था ना रहे बांस न बजे बांसी, इनको निकाल ही दूं, पर अब आपका कहना मैं मोड़ नहीं सकता। बात आपकी सत्य, मैं पहले दिन ही समझ गया था ये क्या उत्तर देंगे, पर भाई खाली खीर खट्टे तो ना खाएं, कुछ तो करके खाएं। आधा देते हैं, 10 वाले को 5 और 20 वाले को 10। वजीर को हुक्म कर दिया कि भाई आधा दे दो बस, और ज्यादा नहीं देना। आधे का हुआ हुक्म, आधे का हुक्म हुआ। प्रात को मिलके का तब मुकानदास आए, फिर पंडित ने कहा अच्छा हम सवेरे पता करेंगे आपसे। फिर वो पूछने आए, कहने लगे भाई मैंने तो खूब अच्छी तरह से समझाया बुझाया, पर वो भी मेरे कहने से, आधा तुम्हें बख्शिश कर दिया है और पूरा अब नहीं मिलेगा। एक काम किया तुम्हारा, इतना काम तुम्हारा हो गया है। दिन दूसरे तीसरे, तब दूसरे तीसरे दिन नीके दिए कान। अब राजा को भी लगी कि ये ज्ञान कुछ ऊंचा है। अब उनको बुलाकर और अच्छी तरह से, नीके मैंने अच्छी तरह से बैठ के चट्टा सत्संग सुनी, तारतम नीके सुनिया, और तारतम क्या है उसको सुना और समझा। होए गई पहचान, तब होए गई पहचान। क्यों हो, हमारी आत्म माया में खेल देखने के लिए आई, और रक्षातीत ही हमें जगाने के लिए मनुष्य तन में जगह जगह पर भटक रहे हैं। बुलाओ श्री जी सेठ जी को। बस तुरंत कहा मुकंदास जल्दी से स्वामी जी को लेके आओ। बड़े आदर सहत भाव के साथ चिट्ठी लिख के दी और कहा वहां सुंदर साहब कितने? कहना ही लगभग 200 थे, अब और बढ़ गए हो तो मुझे नहीं पता। कहने के अच्छा 200 घोड़े लेके जाओ, और कोटा बूंदी जो है वो मेरा बॉर्डर है, वहां तक मेरी सीमा है, वहां मेरा एक बहुत अच्छा मकान है, जब मैं जाता हूँ उसमें ठहरता हूँ, और वहां हाथी भी हथनी भी है। हथनी पर स्वामी जी को बिठा के लाना, पैदल मत लाना, उनको नहीं घोड़े पे बिठाना, बस वहां से घोड़े की सवारी, और जितना खर्चा रास्ते के लिए चाहिए वो भी यहाँ से ले जा। किसी सुंदरता को कष्ट नहीं होना चाहिए। असवारी ले आओ तुम, असवारी हमारे से ले जाओ, ले आओ हथनी बूंदी से, और बूंदी से हथनी ले लेना, और घोड़ा दे दें हम, और जितने घोड़े चाहिए वो यहाँ से ले जा। एक हवेली बूंदी में, और बूंदी में जो मेरी हवेली जहाँ मैं जाके ठहरा करता हूँ उसमें स्वामी जी को ठहराना। रहने को लिख दई, वो वहाँ का जो प्रधान या मैनेजर प्रबंधक था उसको लिख के दे दी। श्री बाई जी को वहाँ बाई राय को रखना आराम के साथ। इन बार सिखापन दई, इस तरह से अच्छी तरह सिखापन देकर मुकानदास विदा होए के, अब मुकानदास जी राजा की चिट्ठी लेकर विदा हुए, दई असवारी साथ है, और सब असवारी सामान वगैरह सब साथ दिया। कहाँ से पहुँचे मंदसौर, अब वहाँ से कहाँ आ गए? अब आए मुकंदास जी मंदसौर, खर्ची दई थी हाथ, और खर्ची हाथ में दी थी। आए मिले मंदसौर में, मंदसौर में आकर के स्वामी जी से मुलाकात की, ले चले श्री जी को, श्री जी को लेके चले। आए पहुँचे औरंगाबाद, औरंगाबाद स्वामी जी आ गए। गई मुलाकात हवेली में, बस वो पहले से ही राजा तैयार था, खूब स्वागत किया, और हवेली जो तैयार थी उसमें स्वामी जी को बताया। भाव सिंह आए के, भाव सिंह आकर के लगा दो कदम, चरणों में आके प्रणाम करता है। देख दीदार इन समय, अब दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। कृत कृत जानी आत्मा, राजा भाव सिंह ने अपने को धन्य धन्य समझा कि मेरा आज का दिन जीवन मेरा सफल कर रहा है। लगा सेवा करने, अब खुद सेवा करने लगा। उच्छव रसोई जब, अब उच्छव रसोई जब करता है तो खुद परोसता है, खुद जो है पंखा झुलाता है। देश जागा हवेली अपनी, तब चर्चा 1-2 दिन सुनी तो कहता स्वामी जी हवेली बाहर नहीं, आप मेरी हवेली में आके अंदर ठहरो। तेरी सेवा इनकी तब जो है सेवा करने लगा महलों में। सुन नरसैया के शब्द कीर्तन, तब नरसैया नरसिंह मेहता ने, कईयों ने नरसैया की नहीं समझ आई तो नरसिंह मेहता करके टीका में लिख देते हैं।
नरसैया कब था? जब प्रतिबिंब की सुनाई थी आपको। वो लीला कितने दिन की हुई? 11 दिन की। 7 दिन गोकुल, 4 दिन मथुरा। तो रास की लीला जब पहले हुई थी तो नरसैया पहले ब्रह्मांड में कृष्ण का भगत था जो प्रलय हो गया था। अब उसने जब बांसुरी की आवाज सुनी तो रात्रि का समय था, हाथ में मिसाल लेकर के भागा भागा आया था और अंदर तो जा नहीं सकता था। नरसैया आए, खड़ा हुआ आड़े दरवाजे, बताए थे 4 दरवाजे कौन से? एक शरीर पिंड, दूसरा ब्रह्मांड, तीसरा निराकार और चौथा योग माया का। ये 4 दरवाजे थे। तो बेचारा बाहर खड़ा रहा मिसाल लेकर और अंदर इस नित्य वृंदावन, ये वो नहीं, ये वृंदावन में जो रास की लीला हुई थी उसके स्वर, क्योंकि गोलोक की शक्ति थी ना, उसको सुन करके इतना मगन हो गया पता ही नहीं चला। मिसाल भी जल गई और इतना हाथ भी। उसके जो किरंतन थे उसको सुन करके राजा भाव सिंह इतना मगन हो गया, बिल्कुल मस्त, उसको होश ही नहीं कि मैं राजा हूं कि मैं कौन हूं। आप लगा नाचने, आप लगा नाचना आसान नहीं होता। बड़ी सभा में उठना और नाचना कोई आसान का भाव। अब राजा के भाव जैसे सुंदर साथ करते थे वैसे पब्लिक भी बैठी है, वजीर भी हैं, महारानियां भी हैं, कोई मतलब ही नहीं लोक लाज शर्म की। जो करे मोमिन, जिस तरह सुंदर साथ करते हैं भगत भाव जोर रे, इतना भक्ति भाव बढ़ गया सेवे परमेश्वर और साक्षात स्वामी जी को परमात्मा का रूप मान के सेवा करने लगा। शक छुनावी, दिल में जरा भी शक नहीं, भगत भाव ऊपर, भक्ति भाव के ऊपर। इन अपने अंदर पत्र, तब अपने महलों में स्वामी जी, वो मेरा दूसरा कमरा है ना, वहाँ भी चलो, वहाँ भी चरण कमल रखो, सब कमरों में ले गया। पत्रावर सिलाज, आप श्री जी साहब जी को बधाता है। रास लीला के किरंतन, अब फिर कहता है जी रास लीला के किरंतन सुनवाओ। राजी होवे इनका, उसको सुन के बहुत राजी होता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।